हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित साखी के प्रश्नोत्तर, जिसके कवि हैं कबीरदास। हमने कबीरदास द्वारा लिखित सभी साखियों को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। यानी एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उसमें से सही उत्तर पे हमें निशान लगाना है। तो पहला है इसमें महात्मा कबीरदास का जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म था सन 1398 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। दूसरा है, संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आ, रामानंद। रामानंद इनके गुरु थे। तीसरा है, कस्तूरी मृग वन वन में क्या खोजता फिरता है? तो जैसे कि हमने पाया था इनके दोहे में, तो जो कस्तूरी का मृग होता है वो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को घासों में या फिर वनों में ढूंढता फिरता है। ई हो जाएगा इसका आंसर। चौथा है, कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति पंडित है। तो इनके अनुसार कौन व्यक्ति पंडित है? इसका आंसर होगा ई, जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है। पहला का अंतिम प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? तो कवि के अनुसार हमें कल का काम आज करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा, एक शब्द में उत्तर दो। यानी इसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। इसका क है, श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? तो हमने कबीरदास के जीवन परिचय में पाया था कि जो श्रीमंत शंकरदेव हैं उन्होंने कीर्तन घोषा में कबीरदास जी का उल्लेख किया था। दूसरा का ख है, महात्मा कबीरदास का देहावसान यानी उनकी मृत्यु कब हुआ? तो सन 1518 ईस्वी में कबीरदास का मृत्यु हुआ। दूसरा का ग है, कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा मृतक यानी मरे हुए का समान। यानी जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। दूसरा का घ है, कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? तो कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार कहा है, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई हैं? तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, जिसकी 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। आगे का प्रश्न देखते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसका क है, कबीरदास के पालक माता पिता कौन थे? तो हमने इनके जीवनी में पाया था कि इनकी जो माँ थी विधवा ब्राह्मणी थी। जन्म के बाद इन्हें तालाब के किनारे छोड़कर आई थी। तो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे दंपति थे, मुसलमान जुलाहे यानी जो बुनकर का काम करते थे, उन्होंने ही कबीरदास का लालन पालन किया। तो कबीर के पालक माता पिता नीरू और नीमा थे। तीसरा का ख है, कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान या श्रेष्ठ। एग्जाम में कोई एक लिखने से होगा, बड़ा लिख सकते हैं या महान या श्रेष्ठ। उसके बाद है ग, साखी शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित है? तो साखी शब्द संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान या सामने से देखा हुआ चीज़ या ज्ञान। अगला प्रश्न है, साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए? तो साधु से उसकी जाति की बात नहीं पूछी जानी चाहिए, उसकी ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए कि उनके पास कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है। अगला प्रश्न है, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? तो जिस तरह से हमने इनकी साखी में पाया था, तो डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारे पर ही बैठा रहता है, और जो लोग डूबने से नहीं डरते वो गहरे पानी में जाके मोतियों का भंडार लाते हैं। यानी जो मेहनत करते हैं वो जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। चौथा का प्रश्न है, अति संक्षिप्त उत्तर दें लगभग 25 शब्दों में। इसका क है, कबीरदास जी की कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालें। क्यों लोकप्रिय हैं इनकी कविताएं या फिर दोहें? तो कबीरदास के दोहे उपदेश से परिपूर्ण है, मतलब उपदेश से भरा हुआ है।
उनके दोहे को भजन के रूप में गाकर दूसरे व्यक्ति को शिक्षा दिया जा सकता है, और बहुत सारे लोग इनके दोहे को भजन के रूप में सुनते भी हैं। कबीर के दोहे की भाषा सहज सरल है, इसे कोई भी आसानी से समझ पाते हैं, अतः सभी आसानी से उनके दोहे समझ पाते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं या साखियाँ लोकप्रिय हैं। चौथा का ख है, कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे, यानी जो कबीरदास जी जिनको पूजते थे, जिनको पूजने के लिए कहा है, उनका रूप रंग कैसा है। इसका उत्तर है, कबीरदास के आराध्य का कोई रंग रूप आकार नहीं है। कबीर के राम सभी जीवों में विराजमान है। कबीर का ईश्वर मूर्ति, मंदिर और मस्जिद में नहीं है, वह तो प्रकृति के कण कण में निवास करते हैं। चौथा का ग है, कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है, यानी उनकी जो कविताएं लिखते हैं उनमें कौन सी भाषाएं हैं। कबीरदास जी की काव्य भाषा तत्कालीन हिंदुस्तानी है, जिसे सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा जाता है, क्योंकि इनकी काव्य में या फिर इनकी जो साखी है उनमें एक भाषा नहीं है, उनमें कई भाषाएं का योग है। कबीर की भाषा सरल, सहज तथा उसमें अलंकार से सजी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में बास, आशय क्या है। तो हमने पहले दोहे में इसे अच्छे से समझा था, आप पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं, लेकिन इसका आंसर इस तरह से होगा, संत कबीर निराकार ईश्वर के उपासक हैं, यानी इनके जो ईश्वर है उनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वह निराकार है। वो कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही बसा है, जैसे फूल में उसकी खुशबू बसती है। कबीर के अनुसार ईश्वर प्रकृति के कण कण में बसे हैं, मनुष्य बेकार में उन्हें मस्जिद, मंदिर और मूर्तियों में ढूंढा करता है। अगला प्रश्न है, सद्गुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है। तो यहाँ सद्गुरु यानी शिक्षक, गुरु के बारे में कबीरदास जी ने यह बतलाया है कि किस तरह शिक्षक अपने छात्रों को दुनिया के हर चीज़ों को जानने समझने के काबिल बनाते हैं। इसका आंसर इस तरह से होगा, कबीर गुरु की महिमा को अनंत और अनमोल बताया है। गुरु की कृपा जिस पर होती है उनका जगत में कल्याण हो जाता है। गुरु के कारण ही लोगों को जगत में ऊंचे पद या स्थान मिलते हैं। गुरु के ज्ञान के कारण ही लोग संसार के सभी चीज़ों को जान और समझ पाते हैं। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट का तात्पर्य बताओ। इसका आंसर ऐसे है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता यानी महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी गुरु को कुम्हार, जो कच्चे घड़े, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, कुम्हार बताया है, और शिष्य को मिट्टी का कच्चा घड़ा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़ा को बनाते समय एक हाथ घड़ा के अंदर डालता है और दूसरा हाथ बाहर से सहारा देकर तथा उस पर थाप मारकर बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को उनके जीवन में सफल बनाने के लिए प्रेम से उन्हें समझाते हैं तथा कभी कभी दंड भी देते हैं। तो आशा है ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाकी जो प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।